एनहार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रसंवादी दोलक स्थायी साम्य अवस्था के इधर उधर दोलन करने वाले किसी कण की स्थिर ऊर्जा को हम निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। U = U0 प्लस kx² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस k1x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस k2x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। यहाँ U0 साम्य अवस्था स्थिति में कण की स्थिर ऊर्जा है तथा x साम्यावस्था स्थिति से कण के विस्थापन पर ये k1 k2 k3 नियतांक है। अतः दोलक पर टोटल कार्यकारी बल F = होता है -Δu अपॉन Δx। अतः उपरोक्त समीकरण को हम डिफ्रेंशिएट करें तो U0 क्योंकि साम्यावस्था की गतिज ऊर्जा इसलिए 0 हो जाएगी और -kx -k1x² - k2x³ अपॉन 3 एंड सो ऑन। अतः सरल आवर्ती गति करने वाले दोलक के लिए हम k1 k2 आदि के मान को 0 रखते हैं और आवर्ती दोलक की स्थिर ऊर्जा को हम U0 प्लस हाफ kx² के रूप में लिखते हैं तथा कार्यरत बल F = -kx होता है। यदि k1 और k2 इत्यादि के मान 0 नहीं है तो कण की गति आवर्ती गति तो होती है परंतु वह सरल आवर्त गति नहीं होती है। ऐसे दोलक को हम अप्रसंवादी दोलक या हार्मोनिक दोलक कहते हैं। समीकरण 2 से हम अप्रसंवादी दोलक का समीकरण निकालेंगे तो फोर्स F d²x/dt² = -kx -k1x² अपॉन 2 -k2x³ और dx²/dt² प्लस ω²x -αx² βx³ एंड सो ऑन होगा। यहाँ k/m = ω02 है तथा अल्फा = k1/m फैक्टोरियल 2 तथा बीटा = k2/m फैक्टोरियल 3 होगा। यद्यपि यह समीकरण 3 का हल हम सरलता से ज्ञात नहीं कर सकते हैं परंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हम इसका सन्निकट हल प्राप्त कर सकते हैं। यदि x4 और इसकी हायर जो टर्म्स है इसको हम नेगलेक्ट कर लें तो हमारा समीकरण 3 का सन्निकट हल इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अतः x4 तथा इसके उच्च घात वाले पदों को हम उपेक्षणीय माने तो हमारी जो समीकरण बन जाएगी वो होगी d²x/dt² प्लस ω0x -αx² βx³ और हायर टर्म्स को हम इसमें नेगलेक्ट कर देते हैं। फोरियर थ्योरम के अनुसार किसी भी जटिल कॉम्प्लेक्स आवर्ती दोलक की गति सरल आवर्ती गतियों के योग से हम व्यक्त कर सकते हैं। यह हमने फोरियर थ्योरम में पढ़ा है, जिनकी आवृत्तियाँ न्यूनतम या मूल आवृत्ति की पूर्ण गुणज के बराबर होती है। अतः फोरियर थ्योरम के अनुसार किसी भी जटिल अप्रसंवादी दोलक या एनहार्मोनिक दोलक के विस्थापन का समीकरण हम निम्न रूप से लिख सकते हैं। x = a0 प्लस समेशन an sin of nωt प्लस समेशन ऑफ n bn cos of nωt। यहाँ a0, an और bn फोरियर कोफिशेंट्स है जिनको हम इन नियतांकों के आधार पर हम इसको ज्ञात करेंगे। अब सममिति के आधार पर जटिल दोलक के कुछ गुणांकों को 0 के बराबर कर सकते हैं। यदि समय की गणना उस क्षण से करना प्रारंभ करें जहां t और -t के लिए विस्थापन x का मान समान होता है और तो यह ज्ञात होता है कि दोलक की गति समय का समाकलन इवन फंक्शन होगा, क्योंकि x को -x रख लें तो भी हमारा जो समीकरण है उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। परंतु समीकरण 5 में विद्यमान an साइन ऑफ ωt समय का विषम फलन है या ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जब साइन को माइनस साइन
माइनस टर्म का कर दें तो उसका मान चेंज हो जाता है। इसलिए an गुणांकों का मान 0 के बराबर लिखते हैं और an इज इक्वल टू 0 रखने पर हमारा जो समीकरण बन जाएगा वो x इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन ऑफ b कॉस ऑफ n ओमेगा t। समीकरण 4 से ज्ञात होता है कि यदि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0 कर दें तो इसका हल आवर्त गति के समान b1 इज इक्वल x इज इक्वल टू b1 कॉस ऑफ ओमेगा t होगा। यदि जटिल दोलक के समीकरण में हम अल्फ़ा और बीटा का मान बहुत कम हो तो इसके प्रभाव में सरल आवर्त गति में विक्षोभ के रूप में हम इसको मान सकते हैं। इसलिए b1 के सापेक्ष अन्य गुणांकों a0, b2, b3 आदि को हम अल्प मानते हैं। अब हमारा समीकरण 6 को हम 4 में रख दें तो हमारा ये बन जाता है माइनस समीशन n ओमेगा स्क्वायर bn कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर a0 समेशन bn कॉस ऑफ ओमेगा t, जहाँ x है उस और x स्क्वायर है वहाँ इसका मान हम रख दें तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होती है। अब इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो हमारे पास ये आएगा x कॉस ऑफ ओमेगा t कॉस ऑफ टू का करें तुलना करें तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होते हैं। ओमेगा 0 स्क्वायर a0 इक्वल टू माइनस अल्फ़ा b1 स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर b1 इज इक्वल टू माइनस 3/4 बीटा b1 क्यूब। और तीसरा इसका क्यूब का हम कोफिशिएंट कंपेयर करें तो ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर b2 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा b1 स्क्वायर और ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा 9 ओमेगा स्क्वायर b3 इज इक्वल टू बीटा b1 क्यूब अपॉन 4 और ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 16 ओमेगा स्क्वायर b4 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब समीकरण 13 से ज्ञात होता है कि x4 तथा इससे उच्च घातों के मान नगण्य होने के कारण हम b4, b5, b6 को 0 मान लेते हैं और इनके गुणांकों का मान 0 के बराबर होता है। अतः समीकरण 10 से हम लें तो ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर b1 इज इक्वल टू माइनस 3/4 बीटा b1 क्यूब और ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/4 बीटा b1 स्क्वायर। b1 कैंसिल हो गया। अतः ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 3/4 बीटा b1 स्क्वायर और इसको हम रूट ले लें इसका तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 1 प्लस 3/4 बीटा b1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर हाफ। ये हमारे ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब हम ये मानते हैं कि 3/4 बीटा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस हो तो इसमें द्विपद सन्निकटन प्रमेय से ओमेगा 0 इज इक्वल टू ओमेगा 0 1 प्लस 3/8 बीटा b1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार खोलें। अब समीकरण 9, 11, 12 से a0, b2, b3 का मान ज्ञात करके हम समीकरण 6 में रखें तो हमारे पास इसका मान आएगा